दोस्तों, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। मैं पुष्पेंद्र कुमार सिंघल स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। और इस प्लेटफॉर्म का पर्पज़ है, एम है, उद्देश्य है मेनली जो नर्सिंग की एग्ज़ाम्स होती है, मेडिकल जो एग्ज़ाम्स होती है, चाहे वो एम्स की एग्ज़ाम्स हो, रेलवे का एग्ज़ाम्स हो, चाहे NHM का एग्ज़ाम हो, चाहे जिपमर का एग्ज़ाम हो, चाहे SGPGI का एग्ज़ाम हो, जितने भी नर्सिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं और जो नर्सिंग के एग्ज़ाम कौन से, जो नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी निकलती है और नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी नर्सिंग के एग्ज़ाम्स हैं, उन एग्ज़ाम्स में आने वाले जो नॉन नर्सिंग पार्ट है, जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, उस नॉन टेक्निकल पार्ट में जो आपका अदर पोर्शन जो आता है, उस अदर पोर्शन को डिस्कस करने के पर्पज़ से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और उसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के बारे में, जनरल नॉलेज के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जहाँ से रिपीटेडली जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कुछ इतिहास से रिलेटेड होते हैं, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, कुछ राजनीति से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और जिनके बारे में हम पढ़ते नहीं हैं और जब वो एग्ज़ाम में आते हैं तो सिंगल लाइनर क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम उनको कभी पढ़ते नहीं हैं तो वो क्या है कि हमसे सॉल्व भी नहीं होते हैं, हम उनको बिल्कुल छोड़ के आ जाते हैं। सिंगल लाइनर होते हैं, उस पर डिस्कशन करने की भी या फिर उनको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। यदि हमको आता है तो हम टिक करेंगे। हिट एंड रन वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो उन हिट एंड रन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ और मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर आपके सामने इस चैनल पर डिस्कस करूँगा, ठीक है। सिंगल लाइनर क्वेश्चन जो भी बनते हैं जीके के पर्सपेक्टिव से, जितना मुझको आता है, जितना मैं समझ पाता हूँ कि जो मुझे अच्छा लगता है या फिर मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, उन टॉपिक्स को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे। जनरल नॉलेज की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। अदर जो सब्जेक्ट है उनको बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले मैं आपके सामने जनरल नॉलेज को डिस्कस करूँगा। सामान्य ज्ञान की जो चीज़ें हैं, चाहे वो इतिहास से रिलेटेड हो, चाहे तो राजनीति से रिलेटेड हो, टॉपिक बाई टॉपिक हम इस चैनल पर हम छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से, छोटे छोटे लेक्चर्स के माध्यम से हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, इस पहली क्लास के अंदर, जनरल नॉलेज की पहली क्लास के अंदर, मैं आपसे डिस्कस करूँगा उस टॉपिक का नाम है आपका, उस टॉपिक का नाम है आपका उस टॉपिक का आपका नाम रहने वाला है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये मुझे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है। 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी मुझसे हो सकेगा इस लेक्चर में मैं अपना डिस्कस करूँगा, ठीक है। एक्चुअली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या है? हेरिटेज का मतलब होता है, हेरिटेज का मतलब होता है, हिंदी में बात करें तो विरासत। क्या होता है? विरासत। साइट्स का मतलब होता है ऐसे स्थान, ऐसी जगह, या बोले तो सीधा सीधा प्लेस, ठीक है। ऐसी प्लेसेज जो कि विरासत में शामिल है। वर्ल्ड मतलब आप जानते हो विश्व, जो कि विश्व विरासत में ऐसी जगह है, स्थान है जो शामिल है, ठीक है। यूनेस्को बोले तो यूनेस्को क्या है? एक संस्थान है। आपको पता होना चाहिए यूनेस्को क्या है? एक संस्थान है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है यूनेस्को? एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है आपका? यूनेस्को, ठीक है। एक्चुअली क्या है ये यूनेस्को? जिसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या है? इस
यूनेस्को का इस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम है। ठीक है, मैं बात करने वाला हूँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में, विश्व विरासत के बारे में। ऐसे स्थान अलग अलग देशों के अंदर ऐसे कुछ स्थान हैं जिनको इन हेरिटेज साइट्स के रूप में पहचाना गया है, शामिल किया गया है, जो कि यूनेस्को के द्वारा शामिल किए जाते हैं। उससे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि यूनेस्को क्या है, ये यूनेस्को किस खेत की मूली है, ये यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो मैं बता रहा हूँ इसी संदर्भ में कि यूनेस्को क्या है। यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है। किसका ऑर्गेनाइजेशन है? यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, संघ राज्यों का, क्या बोलते हैं इसको, संघ राष्ट्र, राज्य नहीं, संघ राष्ट्रों का क्या है ये, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल चीज़ों को क्या किया जाता है या फिर उन पर क्या देता है, जोर देता है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी, सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में सबसे पहले इसकी यूनेस्को की स्थापना हुई थी। किस पर्पज से हुई थी? वर्ल्ड के अंदर पीस, शांति स्थापना, वर्ल्ड पीस एस्टैब्लिशमेंट, पीस एंड ह्यूमैनिटी। ठीक है, मानवता और शांति के स्थापना के उद्देश्य इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी 1945 में। जिसका जो हेड क्वार्टर है, आपसे पूछा जा सकता है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। आपको याद रखना है, इसका हेड क्वार्टर स्थित है पेरिस के अंदर। कहाँ स्थित है? पेरिस के अंदर। पेरिस कहाँ है? ये फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर क्या है, इसका हेड क्वार्टर स्थित है। तो मैंने क्या बोला, यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एजुकेशनल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, कल्चरल तरीके से चीज़ों पर जोर देता है। विश्व के अंदर आपकी मानवता और शांति की स्थापना के लिए, ह्यूमैनिटी और पीस को वहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट के लिए 1945 में सबसे पहले इसको क्या किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था, इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है। ठीक है, यदि मैं बात करूँ आगे यूनेस्को की, यदि मैं यहाँ पर यूनेस्को की बात करूँ तो इस यूनेस्को के अंदर, इस यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट में 194 इसके मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, 194 देश यानी 194 देश हैं, कंट्रीज है जो इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा 12 एसोसिएट मेंबर्स हैं। ठीक है, क्या है, 12 एसोसिएट मेंबर्स हैं, यानी प्रेजेंट में यूनेस्को के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 194 मेंबर कंट्रीज है और 12 क्या है, एसोसिएट मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि प्रेजेंट में यूनेस्को के अंदर कितने मेंबर कंट्रीज हैं, तो आपको याद रखना है 194 है। और ये आपसे पूछ सकता है कि कितने सह सदस्य हैं। इनको क्या बोलते हैं अपन हिंदी में, बोलते हैं सह सदस्य, और इनको बोलेगा सदस्य राष्ट्र। वो ऐसे पूछ सकता है, लेकिन अपन के पेपर कैसे आता है, इंग्लिश में आता है, इसलिए अपन को इंग्लिश में ज़्यादा याद रखना है कि मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं, 194 है, और आपका एसोसिएट मेंबर्स कितने हैं, 12 है। ठीक है, तो ये अपन को इतना याद रख के चलना है। इसका पर्पज़ क्या है, इसका एम क्या है, इसका सिंपल सा एम क्या है, आपका एजुकेशनल एरिया के अंदर, आपका साइंटिफिक एरिया के अंदर, साइंस के क्षेत्र में, आपका आर्ट्स के क्षेत्र में, और एजुकेशनल, साइंटिफिक, आर्ट्स, और इसके अलावा मैंने क्या बताया यहाँ पर, कल्चर के क्षेत्र में क्या करना है, कल्चर के क्षेत्र में क्या करना है, जो कंट्रीज है उनका डेवलपमेंट कराना है। क्या कराना है, कंट्रीज का डेवलपमेंट कराना है और उनको सपोर्ट करना है। ठीक है, उनके डेवलपमेंट में सहयोग देना है। ये किसका क्या है, उद्देश्य किसका, यूनेस्को का। तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है, यूनेस्को क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का, जो कि 1945 में सबसे पहले आया था। और 1945 में आने का इसका पर्पज़ ये था कि एजुकेशन, साइंस, आर्ट्स और कल्चर, संस्कृति के क्षेत्र के अंदर जो मेंबर सदस्य है, जो इसके राष्ट्र, जो जितने भी राष्ट्र इसके हैं मेंबर्स हैं, उनके अंदर
इन चारों परिप्रेक्ष्य के अंदर क्या करना है, उनका डेवलपमेंट कराना है, उस क्षेत्र में उसका सहयोग देना है, उनके अंदर भागीदारी उनकी क्या करना है, निश्चित करना है। ये इसका क्या है, सिंपल सा उद्देश्य है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई यूनेस्को के बारे में। अब अपन चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। क्या है मेन टॉपिक आपका, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अभी तक अपन ने यहाँ पर क्या पढ़ा कि भाई यूनेस्को क्या है। ठीक है, यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में। अब इस यूनेस्को के अंदर, इस यूनेस्को के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ विश्व विरासत जो है, अलग अलग देशों की कुछ ऐसी क्या है, वैल्यूएबल क्या है, प्लेसेज हैं, या फिर साइट्स हैं, या फिर बोले तो आपकी वहाँ के मॉन्यूमेंट्स है, मॉन्यूमेंट्स हैं, है ना, या फिर कुछ वैल्यूएबल क्या है, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको क्या किया गया है, इस विश्व विरासत के अंदर इंक्लूड किया गया है। यूनेस्को के अंदर यूनेस्को ने क्या किया है, अपने इनको जितने अलग अलग देशों के कुछ वैल्यूएबल प्लेसेस है संस्कृति से रिलेटेड इन चारों क्षेत्रों में, चाहे वो चाहे वो आपका एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो संस्कृति से रिलेटेड हो, ठीक है, कल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो आर्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका साइंस से रिलेटेड हो, उनसे रिलेटेड, ठीक है, जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें कंट्रीज़ के अंदर हैं, तो उनमें इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ें हैं, ठीक है, जो मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ है कंट्रीज़ के अंदर, उनको क्या किया गया है, इसके अंदर इंक्लूड किया था इसने अपने और जिसको उसने क्या बोला है कि भाई ये अलग अलग देशों की जो इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल चीज़ है, इनको हम सम्मान देंगे, और सम्मान के रूप में हम इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में काउंट किया जाएगा। सम्मान के रूप में इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। ठीक है, उनको क्या दिया जाएगा, एक तरह से उनको एक तरह से रेस्पेक्ट दी जाएगी, और उनकी उनकी बोले तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन, ठीक है, का और सिक्योरिटी का क्या किया जाएगा, जिम्मा, या बोले तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, उन देशों के साथ साथ किसकी होगी, यूनेस्को की होगी। ठीक है, उसने क्या किया है यहाँ पर, वो भागीदारी क्या की है यहाँ पर आपकी सुनिश्चित की है। तो उन्होंने, यूनेस्को ने ये बात बोली थी, और ये बात वहाँ से चालू होती है, और वहीं से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो उसने बोला कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी होती है, मतलब कौन सी साइट्स होती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ें हैं, अलग अलग देशों की जो मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ें, उनको क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। अब यदि मैं बात करूँ तो अपने देश की बात की जाए, ठीक है, यदि मैं इंडिया की बात करूँ, यदि मैं अपने देश इंडिया की बात करूँ, ठीक है, अपने से क्या पूछा जाएगा, इंडिया के बारे में, इंडिया की हिस्ट्री पूछी जाएगी, ये इंडिया की पॉलिटी पूछी जाएगी। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर हिस्ट्री की। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर आती है सारी चीज़ें। ठीक है, मैं 1945 की बात कर रहा हूँ, यानी इतिहास की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। ठीक है, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। यानी कि भारत के भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल या मोस्ट वैल्यूएबल क्या है, प्लेसेज हैं, मोस्ट वैल्यूएबल क्या है, प्लेसेज हैं, जिनको इस वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर क्या किया गया है, या वर्ल्ड हेरिटेज का नाम दिया गया है। इंडिया के अंदर यदि मैं बात करूँ तो इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट, आपको याद रखना बच्चों, ठीक है, यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ है, आपको एक एक पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर मैं पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, एट प्रेजेंट यदि मैं बात करूँ तो इंडिया के अंदर, ठीक है, यदि मैं नंबर की बात करूँ तो 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कितनी है, कोई आपसे पूछे कि भाई इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट कितनी साइट्स हैं, 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जिनको कि दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला है आपकी कल्चरल साइट्स, और दूसरी है आपकी नेचुरल साइट्स। ठीक है, क्या बताया मैंने, 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। ठीक है, इंडिया की
ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं, वैल्यूएबल प्लेसेज हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, उनमें से आपकी कुछ कल्चरल साइट्स हैं, कुछ नेचुरल साइट्स हैं और कुछ बोले तो एक तीसरा टाइप और है मिक्स्ड टाइप, या बोले तो मिक्स्ड साइट। ठीक है, तो कल्चरल साइट्स है कुछ नेचुरल साइट्स है, कुछ मिक्स्ड है। तो इस तरह से 43 का क्या किया गया है, यहाँ पर डिवीजन किया गया है। 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है आज की तारीख तक। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई। ठीक है, इस बोले तो इस क्षेत्र में इंडिया वर्ल्ड में अपनी 6th रैंकिंग रखता है। कौन सी रैंकिंग रखता है? 6वीं। ठीक है, कौन सी रैंक है इंडिया की? 6th रैंक पर है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर क्या है, इंडिया 6वीं रैंक पर है। यानी इतने 43 जो है, 43 क्या है आपके बोले तो प्लेसेज हैं जो कि किसमें क्या है आपके इंक्लूडेड है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पर कल्चरल साइट्स के अंदर कौन कौन सी कल्चरल साइट्स है, फिर कितनी है। 43 के अंदर यदि मैं बात करूँ तो 43 में से आपकी 35 तो क्या है आपकी कल्चरल साइट्स है। ठीक है, 35 तो क्या है आपकी कल्चरल साइट्स है और 7 है जो आपकी नेचुरल साइट्स है। ठीक है, 43 तो क्या है यहाँ पर आपकी कल्चरल साइट्स है और 7 क्या है 7 क्या है यहाँ पर नेचुरल साइट्स है और एक क्या है बची कुची जो एक है वो क्या है आपकी मिक्स्ड है। बोले तो कल्चरल भी है और बोले तो वो नेचुरल भी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है मैंने क्या बोला है यहाँ पर। ठीक है, कल्चरल साइट्स बोला है, 43 में से कल्चरल साइट्स कितनी है आपकी 35 है। फिर मैंने बोला नेचुरल कितनी है, आपको याद रखना 7 है। बाकी तीसरा टाइप जो मिक्स्ड है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, इस एक को आप अलग से याद रखोगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 टाइप की यहाँ पर कल्चरल साइट्स का क्या किया गया है, यहाँ पर डिवीजन किया गया है। टोटल कितनी है 43। इंडिया की रैंक कौन सी है 6th है। आपको यहाँ पर याद रखना है एक MCQ, यहाँ पर आपको क्वेश्चन याद रखना है क्या कि मोस्ट न्यूमरस या बोले तो हाईएस्ट रैंक किसकी है, हाईएस्ट रैंक इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हाईएस्ट रैंक या हाईएस्ट साइट्स किस देश के पास है, उस कंट्री का नाम क्या है। तो आपको याद रखना है इटली जो है उसकी फर्स्ट रैंक है इस मामले में। इटली जो है इसकी फर्स्ट रैंक है इस मामले में, जिसके पास टोटल कितनी है 60 क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। कितनी है 60 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, ये आपको इतना याद रखना है। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जो 43 है उसका डिवीज़न किस प्रकार से किया गया है। 35 तो आपकी कल्चरल है, बाकी की आपकी नेचुरल है और एक क्या है मिक्स्ड है। आपकी हो गई टोटल कितनी हो गई है आपकी 43। ठीक है, ये बात समझ में है यहाँ तक। यदि मैं बात करूँ आपसे तो रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली क्या है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्या है अपडेट आया है कि अभी कुछ दिनों पहले न्यू दिल्ली में 46th मीटिंग हुई थी किसकी, यूनेस्को की 46 जो मीटिंग हुई है उसके अंदर कब हुई थी ये 2024 में। कब हुई थी ये जुलाई 2024 में, और उस जगह का नाम क्या था भारत मंडपम उस जगह का नाम था। ठीक है, याद रखना कि आपसे रिसेंटली पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो 40 यूनेस्को की 46th मीटिंग कहाँ पर हुई है, तो आपको याद रखना है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुई है। कब हुई थी, जुलाई 2024 में। ठीक है, तो याद रखना कब हुई थी, जुलाई 2024 में हुई थी। ठीक है, जिसके अंदर
आपका जो लेटेस्ट 43rd लेटेस्ट जो आपका 43rd आपका जो हेरिटेज साइट है उसको क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था। कब किया गया था आपका, कहाँ पर, 46 मीटिंग में किया गया था, जुलाई 2024 में किया गया था, न्यू दिल्ली भारत मंडपम उस प्लेस का नाम है। ठीक है, वहाँ पर आपका 43rd हेरिटेज साइट जो लास्ट वाली है, मैं बोला 43 है, 43 में से लास्ट वाली जो है रिसेंट जो मीटिंग हुई है उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और उस प्लेस का नाम क्या है आपको याद रखना है, उस प्लेस का नाम है आपका मैडाम उस प्लेस का नाम है। ठीक है, 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इसको क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। बोल सकते हैं आपको मैडाम है, या फिर बोले तो मैडाम। ठीक है, उस प्लेस का नाम है, या फिर मोइदम बोल सकते हो आप, इसको मोइदम भी बोल सकते हो। तो मैडाम जो लास्ट वाला है उसको क्या किया गया है, यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इसका मीन एक तरह से होता है कब्रिस्तान। क्या होता है उसका मीन, क्या होता है, एक तरह से कब्रिस्तान होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट जो मीटिंग है यूनेस्को की, नेक्स्ट मीटिंग यानी कि 47th मीटिंग कहाँ पर होने वाली है। ठीक है, उसका क्या आ गया है, उसका शेड्यूल आ गया है। तो 47 मीटिंग कहाँ पर होने वाली है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है कि कब होने वाली है, कहाँ पर होने वाली है। तो आपको याद रखना है ये बुल्गारिया सोफिया में होने वाली है। ठीक है, सोफिया के बुल्गारिया में होने वाली है। और कब होने वाली है आपको याद रखना, जुलाई 2025। ठीक है, जुलाई 2025 यानी कि अगले 2-3 महीने के अंदर क्या होने वाली है, उसकी मीटिंग होने वाली है। उस कौन सी मीटिंग होने वाली है, 47th मीटिंग होने वाली है। और उस प्लेस का नाम क्या है, उस प्लेस का नाम है आपका बुल्गारिया सोफिया में होने वाली है। इतना अपन को याद रखना है। ठीक है, आगे चलें अपन। आगे यदि मैं बात करूँ आपसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में, तो इसके अंदर एक प्रोजेक्ट चला था। एक प्रोजेक्ट का नाम आता है यहाँ पर, प्रोजेक्ट परी करके प्रोजेक्ट आता है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट परी करके एक प्रोजेक्ट है, बोले तो एक अभियान है जो कि इस यूनेस्को की बोले तो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में बोले तो डेवलपमेंट के लिए चलाया गया है, प्रोजेक्ट परी। क्या याद रखोगे, प्रोजेक्ट परी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, किसके द्वारा चला गया है, सबसे पहली बात तो याद रखना है प्रोजेक्ट परी क्या है, किसके द्वारा है, भाई यूनेस्को के द्वारा चलाया गया है। दूसरी बात, क्यों चला गया है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है। इसका एम ये है कि यूनेस्को की जो मीटिंग होती है, मीटिंग के दौरान, ठीक है, मीटिंग के अंदर क्या है, देशों की बोले तो देशों की जो कल्चरल बोले तो इम्पोर्टेंस है, देशों की जो कल्चरल इम्पोर्टेंस है, या फिर बोले तो मेनली बात करें इंडियन कल्चर की जो इम्पोर्टेंस है उसको शो करने के लिए, ठीक है, उसको डिस्क्लोज करने के लिए ये प्रोजेक्ट परी चलाया गया है। ठीक है, सॉरी, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा नहीं चलाया गया है प्रोजेक्ट, इसके द्वारा चलाया गया है भारत यूनेस्को के द्वारा नहीं है, ये है भाई इंडिया के द्वारा चला गया है। जिसका उद्देश्य है कि यूनेस्को की बैठक में, ठीक है, जिसका उद्देश्य है कि यूनेस्को की बैठक में, ठीक है, अपनी इंडियन कल्चर को क्या करना होता है, इंडियन कल्चर को क्या करना है, यूनेस्को के इंडियन कल्चर को क्या करना है, वहाँ पर आपको बोले तो वहाँ पर एक तरह से प्रदर्शनी करनी होती है। क्या करनी होती है, प्रदर्शनी करनी होती है, शो ऑफ करना होता है। ठीक है, उसके उद्देश्य से आप क्या किया गया है, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट पर ही वहाँ पर चलाया गया है रिसेंटली। ठीक है, इतना आपको याद रखना। किसके द्वारा चलाया गया है, इंडिया के द्वारा चलाया गया है। और किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री और जो सांस्कृतिक धरोहर है, संस्कृति की जो धरोहर, उसके द्वारा जो मिनिस्ट्री उसके द्वारा क्या किया गया है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इस प्रोजेक्ट परी को चलाया गया है। इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्ट्री है
कल्चरल मिनिस्ट्री है उसके द्वारा, ठीक है। मीटिंग के अंदर देश की जो यूनेस्को की मीटिंग है उसके अंदर क्या किया जाता है, इस कल्चर की प्रदर्शनी लगाई जाती है, जो नई नई चीज़ें हैं उनके बारे में वहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। हेल्दी रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, यही आपसे आशा है, और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करते रहिए।